बीच में हम लोग कई बार कोर्ट में भी ऐसे बयान सुनते हैं कि नाड़ा खींच लेना कोई हुँ। क्राइम नहीं है, उसको टच करना कोई क्राइम नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक जुडिशरी इज लुकिंग एट इट? देखिए जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल है, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है। किताबें पढ़ के जजेस तो वो बन गए हैं बट बहुत ज़्यादा उनमें इंटेलिजेंस वो नहीं है क्योंकि वो पेपर से जाते हैं, वो दे गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो प्रोड्यूस कर दिया लॉयर ने, दिखा दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन उनके ऊपर है। और ये भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने नाड़ा खींचना और उसकी छाती को छूना, ये रेप के अटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता। मतलब उनको तो मेरा शत-शत नमन है कि उन्हें जज बना दिया कैसे। हाँ, ठीक है, उन्होंने जुडिशरी के पेपर क्रॉस कर दिए होंगे, रट्टाफिकेशन हमारे देश में है। इंटेलिजेंस अगर चेक करें, इमोशनल क्वेश्चन चेक करें, ये सब फेल हो जाएँ। इनको कुछ नहीं ज्ञान। अगर इन सब पैरामीटर्स पे अगर ये सिलेक्शन होगा तो ये कहीं नहीं खरे उतरेंगे। तो इनका खुद का एक बैकग्राउंड होगा, जहाँ पे इन्होंने ये सब किया होगा। इनको लगता होगा ये ठीक है, यहाँ तक तो ये चले ही गए होंगे अगर इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो ये खुद ही एक पर्पेट्रेटर मेंटालिटी का जज होगा और ऐसे हज़ारों हैं यहाँ पर। तो डेफिनिटली हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ जजेस इज़ वेरी पुअर। हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कई बार, खाप पंचायत टाइप की चीज़ें भी हमको सुनने को हुँ। मिलती है, अखबारों में छपता है कि जो विक्टिम है और जो परपिट्रेटर है कहते हैं कि इनकी शादी करा दो। देखिए, खाप पंचायत डेफ़िनेटली ये सब बहुत सारे थप्पड़ मार दो या शादी करा दो, दैट्स इट, है ना? कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं खुद काफ़ी सारी खापों से मिली हूँ हरियाणा की, जहाँ पर एक बेटी का गैंग रेप हुआ था, तो मैं उनसे बात करने चली गई क्योंकि मुझे विक्टिम परिवार ने बोला कि ये हमें बहुत तंग करते हैं। मतलब हमें बात नहीं करता कोई हमसे गाँव में। तो उन्हीं की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है और उन्हीं के साथ कोई बात नहीं कर रहा गाँव में, उन्हीं को बॉयकॉट कर दिया। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, मैं खुद गई, मैंने जाके गाँव में एक-एक के घर गई, मैंने कहा आप बात क्यों नहीं करते इन लोग से? कह रहे यहाँ इन्होंने गाँव के 6 लड़कों को फँसा दिया है। तो मैंने कहा नहीं, बेटी तो हॉस्पिटल में थी, उसके साथ गैंग रेप तो हुआ ही है और इन-इन ने किया है, ये तो कोर्ट में प्रूव हो गया, तो आप इनको क्यों वो कर रहे हैं? नहीं, नहीं, इनको खाप ने फैसला दिया था कि सेटल कर लो, इन्होंने फिर भी कोर्ट गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाप से बात करती हूँ, तो आप क्यों बच्ची को दोष दे रहे हैं? किया तो लड़कों ने ही था। तो कह रहे गाँव के ही तो लड़के थे, तो क्या हो गया? भाई तो थे। तो अब मैं उनकी सोच के ओवरनाइट कैसे बदलूँ? आप मुझे बताओ, मैं अगर उनके साथ सालों में बिता दूँ, मैं उनकी सोच कैसे बदलूँ? जो 80 साल के मेरे सामने बुज़ुर्ग हुक्का फूँक रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊँ कि गलती किसकी थी? मतलब हाउ डू आई चेंज देयर मेंटालिटी? जब उनकी सोच ऐसी है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि वो किस परवरिश से आए हैं? उनके माँ-बाप ने उनको क्या संस्कार दिए या उन्होंने क्या सोचा औरत क्या चीज़ है? ऐसे ही नेताओं के बयान सुनते होंगे, ऐसे ही अखबार पढ़ते होंगे, तो एवरीबॉडी थिंक्स अलाइक, तो उनसे मैं क्या बोलूँ? तो ये सभी गाँव के लोगों की यही सोच थी। मैंने कहा चलो मैं छोटे बच्चों से बात करती हूँ, मैं छोटे बच्चों से मिलने चली गई। मैंने बोला आपके गाँव में ये आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, आप ही की एज ग्रुप की थी वो। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं गलती उसकी थी। अब पूरे गाँव में ही फैला हुआ गलती उसकी थी। तो मैंने कहा क्यों, आपको क्यों लगता है उसकी गलती थी? अरे वो जाती थी जब बस स्टॉप पे, तो वो इन लड़कों से आँख मिलाती थी। 1-2 बार हमने देखा, उसने स्माइल भी दी थी इनको। तो उन्होंने इसलिए कर दिया। तो अब इसमें एक बात बताओ, इसमें कैसे चेंज करोगे आप मेंटालिटी? तो खाप जो ये फैसले देती है, जो आपका सवाल था, वो क्योंकि वो सोच रखते हैं ऐसी। अब उसमें अगर खाप की अगर ऐसी सोचे, तो और सरकारें भी अगर ऐसा सोच रही हैं, फॉरगेट अबाउट खाप, तो आप जुडिशरी की बात कर रहे थे अभी, आप मंत्रियों की बात करें, तो कहाँ-कहाँ हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, तो कहाँ-कहाँ से शुरुआत?